ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने लाखों को हराया पर खुद अपने ही अपराध बोध से हार गया, जिसने कलिंग को जीता पर उसके बाद खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। यही था सम्राट अशोक, जिसने सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर लड़ा और जीता भी। आइए जानते हैं वो कहानी जो आज भी हर राजा को राजधर्म सिखाती है। 304 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में जन्मा एक राजकुमार अशोक। पिता बिंदुसार मौर्य सम्राट। लेकिन अशोक उसकी पहली पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका रंग सांवला था, रूप साधारण पर बुद्धि तृप्त और साहस बेमिसाल। गुरु ने कहा था ये बालक तलवार से नहीं सोच से राज करेगा। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन खाली था और गद्दी पर बैठने की चाहत ने भाइयों से दुश्मन बना दिया। अशोक ने किसी को बख्शा नहीं, यहाँ तक कि वो अपने 99 भाइयों को मौत की घाट उतार दिया, सिर्फ एक गद्दी के लिए। और 273 ईसा पूर्व में अशोक बन गया सम्राट अशोक। लेकिन ये महानता अभी बहुत दूर थी। अशोक अब शक्तिशाली था लेकिन अधूरा था। एक ही राज्य बचा था, कलिंग, एक स्वतंत्र भूमि जहां लोग अपने धर्म और संस्कृति के लिए जीते थे। लेकिन अशोक को विजय चाहिए थी, चाहे उसकी कीमत खून से हो। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध शुरू हुआ। हजारों सैनिक, लाखों तीर, रक्त से सनी धरती। जब युद्ध रुका 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे, 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हो चुके थे और कैदी बन चुके थे। और एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की लाश पकड़कर पूछ रही थी, मेरे बेटों को किसने मारा? अशोक वहीं खड़ा था, मौन, अपराध बोध से भरा, आत्मा टूटा हुआ। अशोक रातों को सो नहीं पाता था। वह हर चीख, हर आंसू अब उसे चैन से नहीं जीने देता था। तभी एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके पास आया और बोला, राजन, जिसे तुम विजय कहते हो, दरअसल वो मृत्यु का उत्सव है। अगर सच्चे सम्राट बनना है तो जीवन दो, मृत्यु नहीं। अशोक ने तलवार नीचे रख दी और पहली बार अपने भीतर झांका। वहीं से जन्म हुआ धर्म अशोक का। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, करुणा, दया और अहिंसा को अपने राज्य का मूल बनाया। उन्होंने खुद को प्रजा का सेवक कहा। उन्होंने युद्ध नहीं, अब धर्म फैलाया। जो सम्राट पहले रक्त चाहता था, अब शांति और धर्म का दूत बन गया। अशोक ने धर्म चक्र को भारत में ही नहीं, विश्व भर में फैलाया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा ताकि वहां बुद्ध का संदेश पहुंचे। उन्होंने अस्पताल और जल व्यवस्था स्थापित की, पशुओं का मारना बंद करवाया, न्याय को सर्वोपरि रखा। अशोक का राज्य अब राज्य नहीं, एक संस्कृति बन चुका था, धर्म संस्कृति। अंत में अशोक ने सब त्याग दिया, ताज, सिंहासन, वैभव, और निकल पड़े एकांत की ओर। 232 ईसा पूर्व में एक सम्राट ने एक साधक की तरह अपने प्राण त्यागे, लेकिन उनका जीवन आज भी जीवित है। भारत के झंडों में बना धर्म चक्र आज भी गवाही देता है, विजय तलवार से नहीं, विचारों से होती है।